कद्दावर शख्सियत में देवीदास, मरहूम देवीदास ठाकुर साहब हैं, जस्टिस तीरथ सिंह साहब हैं। बाकी भी बड़ी कद्दावर शख्सियत इस वक्त भी यहाँ मौजूद हैं। तो अगर सारों का नाम ले तो बहुत टाइम लगेगा इसमें गिनने में। ऐसा इन शॉर्ट ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ये शेरों की कॉन्स्टिट्यूंसी है। देवीदास ठाकुर मरहूम भी एक शेर थे। जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तीरथ सिंह साहब भी इस वक्त भी अपने वक्त में भी वो शेर थे। अलबत्ता ये मानना पड़ेगा कि उन्हें सियासत में कदम नहीं रखा। तो इसके अलावा हाँ, अगर वो सियासत में इस वक्त भी आए तो मैं समझता हूँ कि स्टेट में गवर्नमेंट वो बना सकते हैं। ठाकुर तीरथ सिंह ठाकुर साहब अगर इस वक्त भी वो यहाँ इलेक्शन लड़े या वो कोई नई पार्टी बना दे तो स्टेट में उनकी हुकूमत भी हो सकती है। ये इसमें दो राय नहीं है। बजात खुद इस कॉन्स्टिट्यूंसी में और इस इलाके में फख्र अपनी जगह होना चाहिए, था भी, है भी और रहेगा भी कि अल्लाह ताला ने अहम शख्सियत इस कॉन्स्टिट्यूंसी में पैदा की है जिनका नाम शायद हिंदुस्तान की तारीख में भी कईयों का नाम लिखा जाएगा। यहाँ के पोगल परस्तान के सियासी जो यहाँ के लीडर गुजरे हैं, वाली अब्दुर्रहीम मरहूम गुजरे हैं। शायद आपको इस बारे में पता नहीं हो, उनकी हिस्ट्री के बारे में पता नहीं हो। तो उसके बाद ठाकुर देवीदास साहब हैं, मरहूम ठाकुर देवीदास साहब, ये क्या कहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तीरथ सिंह साहब हैं। ब्यूरोक्रेसी में अब ये हमारे रुनियाल साहब हैं। फिरोज खान है यहाँ का कॉन्स्टिट्यूंसी का, ये इस वक्त भी क्या कहते हैं शेरों में माने जाते हैं। विकार साहब हैं। तो इससे ज़्यादा अब मैं किसी दूसरी दफ़ा आपसे मुलाकात करनी